नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फ्लाई पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 13 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। एट द एंड में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। पोर्टफोलियो की बात की जाए फिर बाजार की बात की जाए, फर्स्ट हाफ में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला था, बट सेकंड हाफ में बाजार की बात की जाए वो तो रिकवर हुआ। और खासकर दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप सेलेक्टिव स्टॉक्स में ना अभी भी तेज़ी कंटिन्यू है। तो बात की जाएगा इस 2023 साल की, जहां बहुत ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये हल्ला कर रहे थे कि मार्केट रिसेशन की चपेट में आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन इसी साल दोस्तों एट द एंड की बात की जाए पिछले 6-8 महीना से भयंकर रैली हमें देखने को मिल रही है। और सीडीएसएल की बात की जाए, डिपॉजिटरी की बात की जाए, ब्रोकिंग सर्विसेज की बात की जाए, सारे 2023 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देख के सबको सरप्राइज कर दिए हैं। तो इसी बीच में गए सीडीएसएल, उसमें मोमेंटम आ चुका है। और जो गाइस हमारा टारगेट था ना, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आज हमें डी हाई बनता हुआ देखने को मिला। फटाफट चलिए, कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ अपडेट्स है, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा नहीं कि सीडीएसएल भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। अगर आप एसटीफिल कम्युनिटी से एकदम जुड़े हुए हैं, कोर से, और मेरी हर एक बात को सुनते हैं, आपको अच्छे से पता है कि सीडीएसएल का जब बीच में 1200 के लेवल पे आया था, मैंने कितने बार वीडियोस को बनाया था। और उस समय दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट में कवर तो किया था, लेकिन साथ ही साथ कैसे ये भी बताया था कि सीडीएसएल में कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस दिन दोस्तों सीडीएसएल ने मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया, मैंने कहा उस समय बताया था कि सीडीएसएल गलती से भी मत बेचिए, बिकॉज 2000 भी जाएगा, भागना मत। उस समय का ये सब बड़ा जो टारगेट है वो देख के बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। हो सकता है कि बहुत लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कितने आसानी से सीडीएसएल 2000 के आसपास जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ऐसा क्या देखा था जहाँ पे हमारी कमेंट्री थोड़ी सी बुलिश थी, उसको गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन पे सो खोजेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा थोड़ा माल जो है ना उसको ऑफलोड किया जाए। अगर आप देखें 3 महीना पहले मैंने उसी वीडियो में, जब सीडीएसएल में एक मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट शुरू हुआ था और सीडीएसएल फाइनली 1350 के ऊपर गया था, मैंने कहा उस समय वीडियो बनाया था, बताया था जल्दीबाजी में इस कंपनी को इसलिए ना बेचे बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट तभी जनरली पॉसिबल होता है जब ग्लोबल टेलविंड्स कंपनी को सपोर्ट करे। और ऑफकोर्स माइक्रो टेलविंड्स उस समय गैस डिपॉजिटरी के जितने बिजनेस है उन्होंने गैस बस रैली पकड़ी थी। उस समय सीडीएसएल में बिल्कुल रैली नहीं थी। और बहुत लोग तो कमेंट करते थे कि सर इस बार 1350 पे मैं बेच दूंगा, बिकॉज फाइनली बहुत 2-3 लाइक रेजिस्टेंस खाने के बाद कंपनी इस लेवल पे आई है। मैंने उस समय बताया था कि आपका निजी कॉल होना चाहिए, लेकिन यस, अगर कंपनी वॉल्यूम के संग इस लेवल को ब्रेकआउट करी है तो कुछ ना कुछ बात होगी। और जिस दिन आप इसको फिगर आउट करना समझ जाएंगे, आप बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस को सीख के ना आराम से अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। असल में गैस वही हमें देखने को मिला। आपको याद होगा कि 2000 का लेवल गैस मैंने इसी साल इंडिकेट किया था, बताया था कि कंपनी अगर भागी ये पॉसिबल एकदम हो सकता है। आज डे हाई की बात की जाए, कंपनी एकदम 1985 के आसपास हाई लगाई। हमारे टारगेट से गैस मात्र 15.2। तो ऑफकोर्स गैस ये बोलना गलत नहीं होगा कि मोटा मोटी हमारा टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, या फिर हो भी सकता है। एक आध परसेंट गैस प्लस माइनस चलता है। लेकिन यस, आज से डीएसएल में फिर से हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये ऐसे कि बहुत लोग जो पकड़ पाए उनको तो बहुत मज़ा हो रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने स्टॉक को उस समय खरीदा जब स्टॉक में रैली नहीं थी। आज 6 महीना में स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 93%, 93% के आसपास भागा। और जैसे ही कंपनी भागती है, थोड़ा साइडवेज में जाती है, फिर से हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गैस एग्जैक्टली वही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों जो पुराने निवेशक हैं जिनको अच्छा खासा टाइम में घुसने का मौका मिला, वो तो गैस कोशिश करेंगे कि स्टॉक को और पुश किया जाए जहाँ पे उनको अच्छा खासा मुनाफा हो। लेकिन यस, फोमो में आके गैस स्टॉक पे बाइंग करेंगे ना, बिना हाथ पांव के मारे और बिना स्ट्रैटेजी के आप बुरा फंस सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे तो गैस एमओएस, सुपर एमओएस जो कि इमर्ज हुआ था वो तो रहा नहीं। लेकिन इस कंपनी में गैस मुझे लगता है ना आने वाले दिनों में और भी एडिशनल रैली आ सकती है। दोस्तों बहुत सारे पहलू हमें दिखाई पड़ते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम ना, हमारा एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे बहुत ही हद तक निर्भर है और इसको अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि एसबा फैसिलिटी जहाँ पे मनी ब्लॉक हुआ करते थे, आपको ये आईपीओ में पैसा लगाएं, मनी की बात की जाए कुछ दिन तक ब्लॉक होते थे। अभी तो का T+0 का जो सेटलमेंट है ना, वो भी न्यूज़ हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए प्राइमरी मार्केट की, वहाँ पे आईपीओ की फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हुई है। सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए, उसमें भी कैसे ट्रेडिंग करना और ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी हद तक आसान देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी का अगर आप चेक करें ना,
ये सब जो एस फैसिलिटीज़ हो रही है, T+0 सेटलमेंट हो रहा है, नए नए तरह के दोस्तों ये सब कोशिश की जा रही है कि मार्केट का टाइमिंग बढ़ा के ट्रेडिंग को थोड़ा सा अधिकांश समय दिया दिया जाए, क्योंकि जब गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो हमारा बाजार बंद रहता है और बहुत लोगों को फ्यूचर्स में सौदा काटने का मौका या फिर बनाने का मौका नहीं मिलता है, जो कि ग्लोबल मैक्रो न्यूज़ हमें रात में ही देखने को मिलते हैं। तो ये सब का फैसिलिटी आने वाले दिनों में होगी ना, नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स और बढ़ेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि बढ़ते भारत के संग बढ़ता शेयर बाजार और बढ़ता शेयर बाजार के संग नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स, ये सब गैस इनके लिए बहुत ही ग्लोबल सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों आज हमें तेजी भरा माहौल तो देखने को मिला, लेकिन इसी बीच में आज हमें 9 लाख के आसपास क्वांटिटीज डिलीवर्स होते हुए भी देखने को मिले। मतलब आज 34 लाख के आसपास इनके अंदर शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेडेड होते हुए देखने को मिली और उसके अगेंस्ट में 9,12,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाए। क्या मतलब का 26% का, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट यस 9,02,000 शेयर्स अगर फिर भी इस माहौल में, इस प्राइस में अगर डीमेट में वापस ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये आंकड़ा गैस काफ़ी बड़ा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने ये नोटिस किया है कि CDSL में वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई थी और उस दिन पिछले 6-8 महीने में गैस ये तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम होते थे, बट आज हमें गैस वो डिलीवरीज के तौर पे उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात CDSL की मार्केट कैप की, तो जी हाँ दोस्तों 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और मैंने उस समय बताया था कि अगर मार्केट में बुल रन रैली होगी, जो लोग बाहर से बाजार को देख रहे हैं वो बाजार में आएंगे, बिकॉज बहुत लोगों को ग्लोबल मैक्रोस और माइक्रोस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि मेरे पैसे जल्दी कहाँ बनेंगे, और भारतीय बाजार में कैसे पैसे बनेंगे। तो लोग FD को जो पहले बहुत ही सुरक्षित मान रहे थे, बिकॉज उस समय बाजार गिर रहा था, FD तो कम से कम 7% के आसपास रिटर्न तो दिया था, तो बहुत लोग FD से कंपेयर करेंगे। तो धीरे धीरे गैस जो सिनेरियो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप पे छोड़ के निफ्टी और सेंसेक्स ने भी गैस फाइनली इस लीग में पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया है। तो बहुत लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है कि सर कंपनी फिर से 63 के प्राइस ट्रेंडिंग पे मिल रही है, मतलब 60 के ऊपर प्राइस ट्रेंडिंग। रही बात कंपनी के ROE की, ROC की, वो तो बहुत ही अच्छी है जैसे कि मैंने आपको सिखाया, लेकिन यस ये प्रीमियम कितना हद तक सपोर्टिव होगा वही देखना रियल टास्क है। यहाँ दोस्तों जब कंपनी बीच में 32 के PE पे मिली थी, मैंने बहुत बार बताया था कि अब कंपनी जो पहले अपने अर्निंग के विरुद्ध में भागी थी आज अर्निंग के नीचे गिर रही है। ये सब मौका होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप समझें और वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन यस आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ट्रेंडिंग एडजस्ट कब होता है। आपने देखा कि लास्ट क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी सम्मानजनक चौंकाने वाले थे। अगर इस क्वार्टर में इस नंबर्स सेंचुरी क्रॉस करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस ट्रेंडिंग भी हमें उस लेवल पे एडजस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट कंपनी के टॉप लाइन की ऑफकोर्स गैस लास्ट क्वार्टर में ट्रमेंडस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। डबल सेंचुरी कंपनी के टॉप लाइन, 62% के आसपास मार्जिन और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए सेंचुरी को क्रॉस किया था। तो आने वाले कल में का जो मोमेंटम हमने देखा और बहुत सारे IPO से बाजार में धूम मचा रहे हैं और ऑफकोर्स सर्किट में ही फ्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे कैसे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को काफ़ी ट्रेडिंग करने में, IPO लगाने में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऑफकोर्स उनका फ़ायदा, उनको एक अच्छा इंटरफेस मिलेगा तो CDSL भी कैसे पीछे से ना बहुत ही अच्छा मुनाफा करेगी। गया तो ईयरली परफॉर्मेंस भी कैसे CDSL की बहुत ही अच्छी हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीच में कैसे परफॉर्मेंस थोड़ा साइडवेज गया था, OP में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने से कंपनी में वही लोग बोलते हैं मंदी मंदी कर दो, लेकिन कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होती है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खराब टाइम में ज़्यादा निवेश करते हैं आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। बट कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो ये सब कंपनी का हमेशा एक एवरग्रीन कंपनी है। इनके पास रिजर्व्स का भंडार होता है, 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स कैस कंपनी की होती नहीं है, बिकॉज प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी हमेशा थोड़ा सा एक अच्छी मानी जाती है। तो बात की जाए प्राइस सेक्शन की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है जहाँ पे आप लोगों ने 1350 1300 बस इसी फिराक में खरीदा था कि 2000 मुझे मिल जाए, अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो मेरे हिसाब से 30 से 50% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिनको 2000 के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको फोर्स करने वाला हूँ नहीं। बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था इस लेवल पे, उस समय मैंने 2000 के आसपास टारगेट दिया था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको होल्ड करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हैं 30 से 50% के आसपास सब चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर आपको भरोसा है, आपको लगता है कि आने वाले कल में भारतीय बाजार में और रैली होगी और न्यू IPOs आएंगे, तो ये कंपनी गैस मुझे लगता है कि और भी चलने के रेडी है। अगर गैस कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड करेगी और उसको तोड़ेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि 2000 से काफ़ी ऊपर लेवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज वॉल्यूम गैस जो पिछले कुछ समय से काफ़ी ड्राई हुए थे ना, उसमें अच्छी खासी उछाल हमें दिखाई दी है। ये बात दोस्तों वॉल्यूम मंथली चार्ट में, तो जी हाँ दोस्तों इस चीज़ को आप सीखें कि जब ही बॉलिंजर बैंड में एक बड़ा डेविएशन होता है,
अपर बैंड को तोड़ के वॉल्यूम के संग रिकवरी होती है और टेलविंड उस इंडस्ट्री में होती है और कंपनी अच्छा करती है। उसको अर्ली स्टेज में ना बेचे, वरना यही गलती का बहुत लोगों ने बीएससी सीडीएसएल आज से 2-2.5 साल पहले जब रैली हुई थी उस समय किया था दीपक नाइट्राइट पे, और बाद में खरीदने का मौका नहीं मिला, तभी भी गाइस जोरदार वॉल्यूम में। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है, बिकॉज 1 मंथ के चार्ट में कंपनी अभी भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है। मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी भी कंपनी 75 की आरएसआई इंडेक्स पर ट्रेड कर रही है। आपको सही रहा तो कंपनी गैस आने वाले एक आध साल में 3000 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकती है। अब स्टॉक कितना भागा है तो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट बुकिंग है ना वो कभी भी पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म का इस थ्योरी उसी पे बिलीव लोग करते हैं जो रियल मनी मेक किए हैं। तो कंपनी अच्छी है, मैंने कहा शॉर्ट टर्म बता दिया। अब खरीदने का स्ट्रेटेजी यही होगा कि 2000 का लेवल टूटेगा, आप सर्टन स्टॉप लॉस लेके घुसे, लेकिन देखें कि 2000 का लेवल टूटेगा फिर नहीं टूटेगा। टूटता है तो अच्छी बात है, ऊपर के लेवल पे हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लेके घुसने का मौका मिलेगा। ये उनके लिए जिनकी रैली मिस हुई है, वरना कह सकते हैं तो अभी भी SIP 150 पॉइंट के गैप में कर सकते हैं, बिकॉज बीच बीच में कंपनी गिरती भी है। और वही दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना बाई एंड करने का मौका होता है। वैल्यूएशन का एक्सपेंसिव तो है, बट कंपनी अच्छा कर रही है। इस क्वार्टर के गाइस नंबर्स कैसे होंगे Q3 की, मेरी गाइस खास फोकस उसमें होने वाली है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और कौन से लेवल पे कैसे आप इस कंपनी को ग्रैब करके बैठे हैं चाहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।